प्रथम वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र में सांख्य दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। सत्कार्यवाद को समझने के बाद हम सांख्य में जो दो मूल तत्व माने हैं, पुरुष और प्रकृति, उनका अध्ययन करेंगे। आज हम प्रकृति के स्वरूप के बारे में चिंतन करेंगे। तत्वमीमांसीय विवेचन में हमने देखा कि सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है, यानी अंतिम रूप से परम तत्व को या मूल तत्व को उसने दो माना है, और वो है पुरुष और प्रकृति। इस पुरुष और प्रकृति के स्वरूप और इनकी जो अंतःक्रिया से ही सांख्य दर्शन ने जगत का निर्माण, उसका विकास और उसका विलय समझाने में पूरी तरह से अपनी सक्षमता को स्थापित किया है। आज हम सांख्य दर्शन में प्रकृति की बात कर रहे हैं। सांख्य दर्शन का यह तत्व जो है वह जड़वादी तत्व है, क्योंकि इसके विपरीत जो चेतन तत्व है सांख्य का, वह है पुरुष। यह जड़वादी तत्व वास्तव में जो है अव्यक्त रूप से समस्त प्रकृति का जो तत्व, समस्त प्रकृति के जो तत्व हैं, सांख्य ने 25 तत्व माने हैं, वो सभी उसमें निहित अव्यक्त रूप में पड़े रहते हैं। ये प्रकृति जो कि जड़ अविवेकी है, अविवेकी है, जिसमें चेतन का अभाव है, यह त्रैगुण्य प्रकृति है और इसमें सत्व, रज और तम गुण विद्यमान हैं। इससे पहले कि हम प्रकृति की विवेचना करें, ये आवश्यक हो जाता है कि हम इन तीन तत्वों के बारे में भी जानकारी रखें। सत्व गुण जो है वह ज्ञानवान गुण है, प्रकाशमान गुण है। यह शुभ का अधिष्ठान गुण है, और इस जगत में जो कुछ इन श्रेणियों में आता है वह सत्व की प्रधानता के कारण होता है। रजगुण, जैसा कि नाम ही बता रहा है, वह गतिमान गुण है, और इस प्रकृति में हम जानते हैं जो समस्त विकास होता है वह इसकी गति के कारण होता है। और हम देखें कि प्रकृति की साम्यावस्था में से जब गुण शोभ होता है तो सबसे पहले जो गुण क्रियामान होता है, और जिसके कारण ही दो अन्य गुण फिर प्रभावी होकर क्रिया अंतक्रिया के प्रभाव में इस जगत की विभिन्न तत्वों का विकास करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं। यह रजगुण के कारण ही होता है। तीसरा गुण जो है वह तम गुण है, और जो सारी तमस प्रकृतियां हैं इसी गुण के प्रभाव के कारण अभिलक्षित होती हैं, और ये जड़ता का गुण है, अज्ञान का है, ये जड़ता और अज्ञान करके गुण होने के कारण यह जो है सबसे निम्न प्रकार का गुण है, जिसके कारण आलस्य, अक्रिया, ये या विकर्म या अकर्म, ये सारी चीजें प्रभावी
होती है। अभी भी मैंने रजगुण को समझाते हुए दो शब्द इस्तेमाल किए, प्रयोग किए थे। वो हैं साम्यावस्था और गुणशोध। जब प्रकृति में सांख्य दर्शन में की व्याख्या इस प्रकार से दी जाती है कि पुरुष चेतन है, लेकिन प्रकृति जड़ है, लेकिन प्रकृति मूला प्रकृति कहलाती है, माया है, और अपने अंदर समस्त 25 तत्वों की का अधिष्ठान के रूप में अपने अव्यक्त स्वरूप में उसको समाहित रखती है। और इस अवस्था में जब प्रकृति का विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ जो तीनों प्रकार के गुण हैं वो अपनी साम्य अवस्था में पड़े हैं। यहाँ अभी कोई तत्व, किसी प्रकार का कोई तत्व अभिव्यक्त नहीं हुआ है, इसलिए सत्व सत्व में, रज रज में और तम में अपने साम्य अवस्था में पड़ा होता है। सांख्य चिंतकों का यह मानना है कि प्रकृति की यह साम्य अवस्था जो है वह जो है प्रकृति की सृष्टि से पूर्व की अवस्था है, या जो बाद में विलय, जब प्रकृति का विलय हो जाएगा वह अवस्था है, जिसमें अभी जो है 25 तत्वों की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। सांख्य प्रकृति जो है वो जड़ होने के कारण अपने आप उद्विकास नहीं कर सकती, क्योंकि वो चेतना रहित है। इसलिए सांख्य दर्शन में जो अभी इस जगत की सृष्टि की रचना समझाई गई है, वो इस प्रकार है कि प्रकृति जो कि जड़ है, और ये जड़ होने के कारण ही उसे ये आभास होता है कि पुरुष से उसका संसर्ग हो गया है। पुरुष चेतन है और विवेकी है, इसलिए पुरुष प्रकृति के का संसर्ग नहीं करेगा, परंतु जड़ प्रकृति को यह आभास होता है। मैं यह शब्द बार बार प्रयोग कर रही हूँ, आभास होता है कि पुरुष से उसका संसर्ग हो गया है, और जैसे ही उसे ये अनुभूति होती है, चाहे वह आभास मात्र ही क्यों ना, उसके जो गुण है गुणशोध की अवस्था आ जाती है, और सबसे पहले रजगुण, जैसा मैंने अभी बताया, क्रियामान हो जाता है, और जैसे ही रजगुण क्रियामान होता है, फिर सत्व तम जो है क्रियामान होकर और इस जगत की विभिन्न 25 तत्वों का अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार साम्यावस्था और गुणशोध को समझाते हुए मैं प्रकृति की विवेचना के द्वारा हम सांख्य दर्शन में सृष्टि की रचना को देखते हैं। अब इसीलिए सांख्य में जो मोक्ष की अवस्था है उसको क्या बोले पुकारा है। गीता में जो त्रिगुणातीत की अवस्था है उसी को कैवल्य किया, यानी तीनों गुणों से केवल हो जाना, यानी परे चले जाना, या तीनों के गुणों के प्रभावों से जब हम निष्पक्ष हो जाते हैं, उनके प्रभाव से हमें 3 प्रकार के दुख, जैसा कि सांख्य दर्शन में माना है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक के प्रभाव हमको प्रभावित नहीं करते, और हमारी जो अवस्था है त्रैगुणातीत अवस्था वो हम प्राप्त कर लेते हैं, और इस अवस्था को प्राप्त करने में हमें पुरुष के विवेक की जो है चेतना हमें यह जागृति करती है। ऐसा विवेचन सांख्य दर्शन में
अपने चिंतन में लेने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखें कि कैसे अव्यक्त रूप में प्रकृति जो है समस्त 25 तत्वों को अपने अंदर ही समेटे रहती है और साम्यावस्था या विलय की अवस्था में तब तक पड़ी रहती है जब तक कि संसर्ग पुरुष का आभास नहीं होता। और जब उसे आभास होता है गुणशोक से 25 तत्वों की का वह जो प्रकृति है वह अभिव्यक्तिकरण करती है और उसी को प्रकृति का उद्विकास कहते हैं। कल हम प्रकृति के उद्विकास की विवेचना को देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से और 25 तत्वों को किस प्रकार प्रकृति जो है अपने अंतर्भूत अवस्था से जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करके इस सृष्टि की रचना को नाम देती है। और इसीलिए सांख्य की प्रकृति को मूला प्रकृति और माया रूप प्रकृति भी कहते हैं। यहाँ चिंतन के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि सांख्य ने समस्त सृष्टि का विवेचन दुख स्वरूप और मोक्ष यानी कैवल्य को बिना किसी ईश्वर की समझा दिया है और इसीलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य की उपाधि दी जाती है। हालांकि सांख्य का जो व्यवहारिक पक्ष है वह योग, उसमें ईश्वर प्राविधान के रूप में 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकारा है और इसीलिए हम योग में शेश्वर सांख्य की उपाधि योग को देते हैं। धन्यवाद।